सोचिए जरा, आप अपने शहर की एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं। अचानक कुछ आवारा कुत्ते भौंकने लगते हैं। बच्चे डर जाते हैं, माता पिता उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं और आपके मन में भी डर की लहर दौड़ जाती है। अब सोचिए, वहीं कुछ लोग उन्हीं कुत्तों को सड़क पर खाना खिला रहे हैं, जबकि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इन कुत्तों को हमेशा के लिए यहां से हटा दिया जाए। तो कानून क्या करेगा इस पर? क्या कुत्तों को हमेशा के लिए बंद करके छोड़ दे? क्या सड़कों पर खिलाना बंद कर दिया जाए, या सड़कों पर खिलाना जारी रखा जाए, या फिर कोई बीच का रास्ता है जिसे अपनाया जाए? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अगस्त 2025 में 22 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने भारत में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के पूरे ढांचे को बदल दिया है। केस का नाम है इन रे सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रे किड्स पे द प्राइस, SMWC नंबर 5 ऑफ 2025। इस फैसले में कोर्ट ने पहले के दिए हुए अपने आदेश को बदलते हुए कुत्तों के टीकाकरण, छोड़ने और खिलाने को लेकर नया कानूनी ढांचा तय किया है। आज हम इसी कदम दर कदम समझेंगे इस फैसले को। कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, और इसका आम जनमानस पर, नागरिकों पर और जानवरों पर, दोनों पर किस तरीके से असर पड़ेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट का टाइटल था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। इसमें यह दिखाया गया कि कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों में काफी तेजी आई है, खासकर बच्चों पर। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की 2 न्यायाधीशों की बेंच ने इस रिपोर्ट पर सुओ मोटो संज्ञान लिया और 11 अगस्त 2025 को उन्होंने इसमें सख्त आदेश दिए। क्या सख्त आदेश दिए, उनको समझते हैं। पहला, दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर में रखा जाएगा। दूसरा, किसी भी कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। और तीसरा, 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। और चौथा, सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन इस आदेश से काफी भ्रम पैदा हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहले की बेंचों ने माना था कि कुत्तों को ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत बांझीकरण यानी कि स्टरलाइजेशन, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन और फिर छोड़ना अनिवार्य है। इसलिए एक बड़ी बेंच गठित की गई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजनिया की, और उन्होंने 22 अगस्त 2025 को इस बेंच ने एक नया फैसला सुनाया। और उस 22 अगस्त 2025 के फैसले के क्या निर्देश हैं, क्या निर्णय हैं, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस स्लाइड के अंदर हम आपको वो सारे दिशा निर्देश बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश क्या हैं। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव किया और साफ निर्देश दिए। पहला, टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका बांझीकरण किया जाएगा यानी स्टरलाइजेशन किया जाएगा, डीवॉर्मिंग की जाएगी, मतलब उनके कीड़े वगैरह अगर लगे होंगे तो वो हटाए जाएंगे, और फिर उनका टीकाकरण किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, और फिर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया था। यह पहला निर्देश। दूसरा निर्देश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक कुत्तों पर रोक के। जिन कुत्तों को या तो रेबीज है या रेबीज का शक है या फिर वो आक्रामक है, एग्रेसिव है, ऐसा व्यवहार दिखा रहे हैं, तो उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि ऐसे कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर या पाउंड बनाए जाएंगे और वहीं पर उन्हें रखा जाएगा। तीसरा दिशा निर्देश दिया सड़क पर खाना खिलाने को लेकर। कोर्ट ने साफ कहा कि अब सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना है, बैन है, अवैध है। हर वार्ड में डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं
और वहीं पर नोटिस बोर्ड लगे हुए हों। चौथा जो दिशा निर्देश आया वो आया शेल्टर और जांच के लिए। नगर निगम को यह आदेश दिए कि शेल्टर होम, पाउंड या फिर प्रशिक्षित कुत्ता पकड़ने वाले और पशु चिकित्सक और पिंजरे की व्यवस्था की जाए। इन सभी चीजों की व्यवस्था की जाए और इसके लिए किसको निर्देशित किया गया? नगर निगम को। किस किस की व्यवस्था करनी है? कुत्तों के लिए शेल्टर होम की, पाउंड की, प्रशिक्षित कुत्ता पकड़ने वाले, पशु चिकित्सक और पिंजरे की व्यवस्था की जाए। पांचवां दिशा निर्देश आया हेल्पलाइन को लेकर। हर नगर निगम एक हेल्पलाइन नंबर बनाएगा ताकि लोग शिकायत दर्ज करा सकें। और छठा जो दिशा निर्देश आया वो आया कि कोई रुकावट ना पैदा करे। कोई भी व्यक्ति या एनजीओ नगर निगम को रोक नहीं सकता। अगर रोका तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सातवां वित्तीय योगदान के बारे में दिशा निर्देश आया। जिन भी लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई है उन्हें भी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति है उसने वो याचिका में जुड़ा था तो उसको 25,000 रुपए योगदान देना पड़ेगा। अगर कोई एनजीओ है तो उसको 2 लाख रुपए सहयोग देना पड़ेगा और ये पैसा शेल्टर और ढांचे के लिए इस्तेमाल होगा। आठवां जो दिशा निर्देश है वो कुत्तों को गोद लेने के लिए है। लोग और एनजीओ कुत्ते को गोद ले सकते हैं, कुत्तों को गोद ले सकते हैं, आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लेने के बाद कुत्ते को सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जा सकता। नौवां जो दिशा निर्देश है वो ये है कि ये जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होंगे, ये पूरे भारत में लागू होंगे, सभी राज्यों में लागू होंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत पर लागू होगा। हाई कोर्ट में लंबित केस भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे ताकि पूरी एक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके आवारा कुत्तों पर। अब बात करते हैं कानूनी आधार की। यह केस कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को छूता है। पहला एबीसी यानी कि जिसको हम कहते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023, जो कुत्तों के बांझीकरण यानी फिर कि स्टरलाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन और फिर उन्हें छोड़ना जरूरी है, ये बात बोलता है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 21 संविधान का जो नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, जिसमें रेबीज और कुत्तों के हमलों से सुरक्षा शामिल है। तीसरा है पब्लिक सेफ्टी बनाम एनिमल अधिकार, जानवरों के अधिकार के बारे में। कोर्ट ने दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है। और चौथा है नगर निगम की जिम्मेवारी। वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों से कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। अब बात करते हैं विश्लेषण और महत्व की। ये जो फैसला है, दिशा निर्देश है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्या इनका महत्व है? यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है और हर पहलू में अपने आप में एक आयाम पेश करता है। पहली बात क्या है कि यह संतुलन बहुत अच्छा बनाता है। पहले आदेश से डर था कि सभी कुत्तों को बंद कर दिया जाएगा। इस नए आदेश ने मानव अधिकार और पशु अधिकारों के बीच में एक संतुलन बनाया है। दूसरा, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। रेबीज या आक्रामक कुत्तों को अलग रखने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। और तीसरा, सड़क पर खिलाने पर रोक लगाई है इस फैसले ने। सड़कों पर खाना खिलाने से झगड़े, हादसे और परेशानी होती है। अब जो स्पेसिफिक एरिया हर जगह पर रखा जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, वो सुरक्षा और पशु देखभाल दोनों सुनिश्चित हो सकेंगे। चौथा, एनजीओ की भी जवाबदेही तय की गई है। कोर्ट ने कहा सिर्फ कोर्ट में दलील देना काफी नहीं है, अब आपको वित्तीय योगदान भी देना पड़ेगा। याद है मैंने अभी आपको बताया दिशा निर्देश कि एनजीओ जो भी शामिल है उनको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और अगर कोई व्यक्ति शामिल है या कोई पर्सन शामिल है तो उसको 25,000 रुपए देने थे। पांचवा, राष्ट्रीय नीति के मायने में भी ये महत्वपूर्ण है। सभी केसों को मिलाकर जो राज्य दर राज्य हर राज्य के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, उन सभी को मिलाकर संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहमत है कि सड़कों पर कुत्तों को खाना
खिलाना बैन होना चाहिए? क्या जो लोग नियम तोड़े उन्हें उन पर फाइन होना चाहिए या उनको भी कहीं जेल में डाल देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इस फैसले से हमने क्या सीखा, क्या समझा और क्या कानूनी विश्लेषण किया? पहला, कुत्तों को टीकाकरण और बांझीकरण के बाद यानी कि स्टरलाइजेशन के बाद वापस छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको पकड़ा है, सिवाय खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को। दूसरा, सड़कों पर खिलाना बैन है, सिर्फ जो आरक्षित जगह है वहीं पर खिलाया जा सकता है। तीसरा, नगर निगम को शेल्टर, हेल्पलाइन और संसाधन तैयार करने होंगे। चौथा, एनजीओ और नागरिकों की भी वित्तीय जिम्मेदारी तय हुई है। और पांचवा, यह आदेश अब पूरे भारत के अंदर लागू होगा। यह फैसला हमें दिखाता है कि कोर्ट कैसे मानव सुरक्षा और पशु करुणा दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है ये कंप्लीट होता है। ये केस हमें यह सिखाता है कि कानून कैसे संतुलन बनाता है, नागरिकों को सुरक्षा देता है और जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार भी सुनिश्चित करता है। अगर ये पूरा कानूनी विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी आवारा कुत्तों से डरावना अनुभव किया है या सड़क पर खाना खिलाने से परेशानी देखी है? तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, कानून सिर्फ अदालतों के लिए नहीं है बल्कि हमारी सड़कों और जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए भी है। फीडबैक अपनी जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।